2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का गेम खराब कर दिया था चिराग पासवान ने, और अब आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर उन्हें राजनीति से बाहर ही कर देंगे, क्योंकि कुछ इस तरीके की सेटिंग हुई है और नीतीश कुमार भी इस बात को अब बखूबी समझने लगे हैं। प्रशांत किशोर के बयान पे वो भी प्रतिक्रिया देने लगे हैं और उनको भी इस बात का डर लगने लगा है कि प्रशांत किशोर जो हैं अब उनको राजनीति से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको तथ्यों के आधार पर समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, आपको याद होगा बिहार में जब 2020 में विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो तब चिराग पासवान जो है वो घूम घूम के बस इस बात के प्रचार में लगे हुए थे कि उनका मकसद एक के है, और वो है कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देना है। वो वहां वहां से अपने प्रत्याशी को चुनाव में उतार देते हैं जहां जहां से नीतीश कुमार के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे होते हैं। इसका भारी नुकसान देखने को मिलता है जब रिजल्ट आता है 2020 विधानसभा चुनाव का। नीतीश कुमार को मात्र 42 सीटें मिलती है और इस वजह से नीतीश कुमार काफी पीछे चले जाते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन फिर बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हैं, बीजेपी उनको मौका देती है और मुख्यमंत्री वो बन जाते हैं। लेकिन अब इस बार का गेम थोड़ा अलग हो चुका है। इस बार गेम में प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। हालांकि चिराग पासवान अभी एनडीए में हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जो है वो एकदम से बागी हो चुके हैं नीतीश कुमार से। खासकर उनका फोकस है कि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। नीतीश कुमार से जो उम्मीद है वो उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे। नीतीश कुमार से जो लग रहा था कि बिहार को ये आगे लेके जाएंगे, वो काम ये करवाए नहीं है। और साथ ही साथ दारूबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसपे नीतीश कुमार हमेशा प्रशांत किशोर से घिर जाते हैं और इस मुद्दे को लेके भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर किसी को कमजोर कर रहे हैं इस वक्त प्रशांत किशोर, तो वो नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार के साथ वो गेम कहीं ना दोहरा दें जो गेम चिराग पासवान ने दोहराया था। आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान उस वक्त उतने तैयार नहीं थे, ना ही उतना मैच्योर थे राजनीति को लेकर, तब भी नीतीश कुमार को भारी झटका और बहुत सारा नुकसान उन्होंने पहुंचाया था। अब इधर प्रशांत किशोर जो है पूरी तैयारी, पूरे दमखम के साथ आए हैं और एकदम लग गए हैं कि किसी भी तरीके से नीतीश को सत्ता से हटा देना है और खुद को सत्ता में काबिज कर लेना है। और उनकी पूरी प्लानिंग भी है, पूरा एकदम थ्योरी पे वो चल भी रहे हैं कि इसी तरीके से काम करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और उनका मकसद एक के है कि नीतीश कुमार को सत्ता से किसी भी तरीका से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। इसके लिए पूरा प्लानिंग कर रहे हैं और उसी प्लानिंग का हिस्सा है दारूबंदी। दारूबंदी को लेकर वो ऐलान कर देते हैं कि अगर मेरी सरकार आई तो 1 घंटे के अंदर बिहार में शराब जो है वो मैं चालू कर दूंगा। नीतीश कुमार इसके ऊपर 6 अक्टूबर को बयान भी देते हैं कि कुछ लोग आए हैं, बापू के नाम पे अनाप शनाप बोल रहे हैं, जबकि दारू बंदी की वजह से 90% लोग बिहार में दारू पीना छोड़ दिए। ये बकायदा नीतीश कुमार का बयान होता है और उसके बाद ये मालूम चलता है कि दारूबंदी उनके लिए कितना बड़ा हेडेक बन चुका है, कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसके ऊपर नीतीश कुमार को आके बयान देना पड़ रहा है कि भाई दारूबंदी को लेके लोग एक माहौल बना रहे हैं, जबकि दारूबंदी की वजह से 90% लोगों ने बिहार में दारू छोड़ दी। और ये औसत, ये आंकड़ा नीतीश कुमार के खुद का है। हालांकि जब प्रशांत किशोर एक उन्होंने सर्वे करवाया, एक रिव्यू करवाया, तो उसमें काफी लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि नहीं, बिहार में दारू चालू हो जाना चाहिए। और उसी आधार पे प्रशांत किशोर चाहते भी हैं कि बिहार में दारू चालू हो जाए और उसी को लेके वो अपनी बातों को रख रहे हैं। साथ ही साथ रोजगार की बातें कर रहे हैं, नौकरी की बातें कर रहे हैं, पलायन रोकने की बातें कर रहे हैं। और आप देख लीजिए 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग के पास कोई उतना बड़ा लक्ष्य नहीं था, उतना बड़ा विजन नहीं था, उसके बाद भी किस तरीके से उनको शिकस्त दिया था। काफी सीटों पे नुकसान हुए थे नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई थी। नीतीश कुमार इसकी वजह से सीएम बन तो गए, लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था, एक समय ऐसा आसार नजर आ रहे थे कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे। लेकिन उसके बाद जैसे तैसे जोड़ घटाव गुना भाग करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन अब और ज्यादा मुश्किलें उनके लिए बढ़ गई है। आप सोचिए कि 42 सीटों पे अभी उनके कैंडिडेट जीते हुए हैं, 43 सीट, एक चिराग पासवान जो मटिहानी से जो उनका विधायक जीता था वो भी उनमें शामिल हो गया, तो 43 सीटें उनके पास है। और अगर प्रशांत किशोर और भी इनको ज्यादा कमजोर कर देते हैं तो उनके पास कुछ ज्यादा बचेगा नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में वो कुछ ज्यादा फिर कर नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए कि प्रशांत किशोर हर जगह पे भी, अगर मान लीजिए कि कुछ और सीटें इनको हटवाने में कामयाब हो जाते हैं, मतलब
10 से 15 सीट भी, तब भी जो नीतीश कुमार है वो काफी कमजोर हो जाएंगे और इस वजह से भी इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो नीतीश कुमार के लिए अभी सबसे बड़े मुश्किल के सबब प्रशांत किशोर बने हुए हैं और ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को अगर सत्ता से हटाना है तो प्रशांत किशोर बहुत अच्छे तरीके से उनको गेम में घेरते हुए और फांसते हुए भी नजर आ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है? क्या प्रशांत किशोर अपने रणनीति के बलबूते पे नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे? आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।